मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत की है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौन प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं के हाथ में मनरेगा बचाओ की तख्तियां नजर आई। शिमला शहर से कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद भी यहाँ पर समय समय पर मनरेगा को लेकर यहाँ पर धरने प्रदर्शन का बचाओ संग्राम का आपने यहाँ पर आगाज़ कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर नाम देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के लिए एक कार्यक्रम तय किया था। उसके तहत हिमाचल प्रदेश में भी वही कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले कल पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए लोगों को और समाज को सबको जागृत करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज भी हिमाचल प्रदेश में हर ज़िला में हमने बैठ के जो है धरना प्रदर्शन, जैसे आज आप देख रहे हैं कि हम महात्मा गांधी जी के चरणों में स्टैचू के पास बैठे हैं। सभी कांग्रेस जन हमारे जो अध्यक्ष बने इंद्रजीत जी की अध्यक्षता में। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भारत सरकार ने मनरेगा को लेकर जो कानून में बदलाव किए हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर जो एक कार्यक्रम तैयार किया है कि हमको इसका विरोध करना है। और विरोध क्यों करना है, उसका कारण है कि जिस प्रकार से उस मनरेगा को जो 2015 से लगातार देश में कानून था और उसकी वजह से पूरे भारतवर्ष में एक रूरल एरिया में एक रोज़गार गारंटी थी। कानून के ज़रिए यूपीए 1 की सरकार में इसको माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, माननीय सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी। उनकी सोच थी कि भारतवर्ष गांव में रहता है और जो किसान लोग हैं उनकी जो अपनी खेतों में जब वो काम करते हैं, पूरे साल के अंदर ये असेसमेंट किया गया कि 60 दिन उनको जो है अपने फसलों के लिए चाहिए होते हैं और बाकी जो बचे हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं। या आप ये समझिए जो कृषि के अंदर जो लेबर काम करती है, मजदूर, कृषि मजदूर, वो भी 60 दिन के बाद बेरोज़गार हो जाता था। तो ये सोच कांग्रेस पार्टी की थी कि ऐसे किसानों को और मजदूरों को उनको उनके स्थान पर जो है काम दे के उनको रोज़गार दिया जाए, उनकी इस योजना के तहत जोड़ा गया था। लेकिन मोदी सरकार ने कानून में बदल के एक दिन के अंदर पार्लियामेंट में इसको पास कराया। और इससे मेन बात देखिए, आपके देश के आज़ादी के हीरो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इस योजना से हटाना, ये अपने आप में बहुत अजीब सी बात है कि ऐसा क्यों। जिनने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ त्याग किया, जेलों में रहे, स्ट्रगल किया और देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया, आज उन हीरोज़ की नाम से चलने वाली योजना को एक दिन ऐसा आएगा कि उसको बदला जाएगा, ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है कि ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच लोगों के मन में शंकाएं थी पहले भी कि वो विचारधारा जिन्होंने महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन किया, हत्या की थी, नाथूराम गोडसे जी, वो किस विचारधारा से थे। आज उस बात पे दोबारा से नई जनरेशन को ये समझने का मौका मिल गया कि ये लोग कितना सम्मान उन हीरोज़ के प्रति जिन्होंने राष्ट्र को जो है आज़ादी की लड़ाई में लड़े। दूसरी बात, उस योजना में बेसिक भी बहुत सारे चेंजेस किए गए कि अब वो योजना 90-10 के बजाय 60-40 के आधार पर आगे बढ़ेगी। और पहले इस योजना को राज्य सरकार से मिलके और आप समझे कि पंचायत तक वो इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, उनके सहयोग से ये तय किया जाता था कि कौन सी योजना बनाएंगे, लोग कैसे काम करेंगे। और उसको कानूनी तौर पे सुनिश्चित किया गया था कि आपको अगर काम भी नहीं मिलेगा तो आपको उसके बदले भुगतान किया जाएगा। महात्मा गांधी जी का नाम बदल के, तो मैं समझ नहीं आता, इसका जवाब तो सरकार को, देश की जनता को देना पड़ेगा। देखिए, मनरेगा के सिर्फ नाम में ही नहीं, इसके स्वरूप में भी चेंजेस किए गए हैं। इसको लेके कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे हिंदुस्तान में एक आंदोलन किया गया। उसके चलते आज हिमाचल प्रदेश में भी सभी
ज़िलों में इसका कंटिन्यू रखा गया है। और आज शिमला में हम महात्मा गांधी जी के बुत के आगे बैठे हैं और एक सांकेतिक हम भूख हड़ताल पे हैं। और इससे हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम इसको गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाएंगे। और इससे कहा तो ये जा रहा है कि 125 दिन का इनमें मिनिमम इनको वेजेस मिलेंगे, लेकिन उसमें कोई इनको लीगल वो नहीं है, क्योंकि पहले गारंटी थी 100 डेज़ की, लेकिन अब 125 दिन तो ये कह रहे हैं। और जो ये कंट्रोल भी है वो केंद्र द्वारा किया जाएगा, वहाँ से अधिकारी रखे जाएंगे। जहाँ तक हमारे पंचायत के लोग थे उनसे भी उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। तो हम आज कांग्रेस पार्टी में हम ये निर्णय लिया है कि हम इसको विचारधारा को और इसके इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाएंगे और आम जो मजदूर है उसको बताएंगे कि उनको इससे क्या क्या लॉस हो रहे हैं और सबको इसमें हम शामिल करेंगे।